इस दौरान अनफॉर्चुनेटली फॉर द टीम A1 एरो प्लेयर्स जो कि हैं वो रिवाइव हो जाएंगे एक दफ़ा फिर से। टीम DRS वो रीसेट कर दी जा चुकी है, लेकिन डेल्टा की पोजीशन किसी को आइडिया नहीं है। हिट मैन, यू कैन गेट हिट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड एज वेल। आपको भी यहाँ पर से हिट आउट कर दिया जा सकता है, लेकिन पैराडाइज सेंट्रलाइज्ड ऑलमोस्ट एक पोजीशन बनती है सर्कल की, जहाँ पर से 7 अप की टीम जो कि है वो मौजूद रहेगी। कोई मूवमेंट उनकी तरफ से नहीं दिखाई जाने वाली। दे विल जस्ट बी चिलिंग ओवर देयर। डेल्टा की अगर बात की जाए, डेल्टा ग्रेनेड थ्रो फाइनली करना चाहेंगे। हिटमैन को लो इन HP किया जाता है, सेकेंडरी ये ग्रेनेड जाता है, प्लेयर को एलिमिनेट किया जा सकता था अगर वो गन का इस्तेमाल करते हैं, अपनी बुलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये थर्ड ग्रेनेड इट कैन बी डिसिसिव फैक्टर और यही ऐसा होता है। हिटमैन को फाइनली ये ग्रेनेड हिट करके जाएगा एंड इट्स ओवर फॉर दिस गाय। हिटमैन का यहाँ पर से बचना नामुमकिन। इनफैक्ट सेकेंडरी ग्रेनेड डेल्टा का वो जो कि थ्रो किया जाता है वो कंफर्मेशन भी इंस्टेंट लेके आ जाएगा। थर्ड ग्रेनेड जा रहा है, सिनेस्टर बचते हुए बिल्कुल लो HP के साथ हील लगाई जाने वाली है, लेकिन थर्ड ग्रेनेड एक और ग्रेनेड जाएगा और हील से पहले ही प्लेयर का यहां पर से नाम गिरा दिया जाता है किल फीड के अंदर। एब्सोल्युटली टीम DRS यूटिलिटीज पॉइंट ऑन गेम, बट ये किल कंफर्म करने के साथ तीसरा किल उनके पास आ पहुंचेगा, बट जोन में जाना है। दे हैव अराउंड 10 सेकेंड्स टू मूव ओवर। अराउंड 550 to 600 मीटर्स इन्होंने ट्रेवल करना डिस्टेंस सैनॉक में। ये बहुत मुश्किल है। यस, शॉर्टर डिस्टेंस है अगर आपके पास व्हीकल है, बट आपके अलावा 11 और टीमें हैं जो कि जोन को प्रायोरिटी सेट करने वाली हैं। अगर आप लेट करते हो तो आपके आगे के चांसेस मुश्किल बन जाएंगे। सिनेस्टर का फाइनली किल कंफर्म किया जाता है। फोर्थ प्लेयर इज नॉट अराउंड ओवर हियर। टीम DRS अगर ये चीज़ जानती है तो उन्होंने अपनी रोटेशन को मजीद और आगे की स्टेज नहीं खेल पाएंगे। That is true. That is quite unfortunate at this point कि अगर टीम्स अच्छा इस वक्त के लिए अब यहाँ से एक जो कि आपने एक स्टेप अप लेना है वो नहीं ले पाएंगी, so you're not going to be able to qualify। और सबसे आप बेहतरीन चीज़ देखें, सबसे आप कॉम्पिटिटिव चीज़ देखें कि वो टीम्स जो कि इस वक्त के लिए क्वालिफाइंग की रेस के अंदर है, सिर्फ मेजॉरिटी ऑफ द टीम्स वही सर्वाइव कर रही हैं। द टॉप टीम्स जो कि हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जा चुका हुआ है। तो इवन क्वालिफिकेशन का जो कि एक मैं समझता हूँ ना कि मेयार वो और बढ़ चुका हुआ है, लेकिन RD रॉयल ड्रैगन्स उनको इधर एलिमिनेट किया जाएगा बेहतरीन तरीके से। DRS एक और एलिमिनेशन, एक और अहदाद जो कि है वो अपने नाम लेके जाती है। और मुझे लग रहा है इस तरह जिस तरह DRS अभी के लिए फ़ाइट ले रही है, जिस तरह से वो वाकई एग्रेशन दिखा रहे हैं, अगर उन्होंने चिकन ले लिया खिस तो इमेजिन करें कि फ्रॉम ऑल द वे डाउन टूवर्ड्स द 11th स्पॉट वो एक जंप करके टॉप 8 के अंदर आके क्वालिफाई कर सकते हैं। दे हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ दैट एज वेल। बकाया टीम के पास भी डेफिनेटली है, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि कौन किसको पहले एलिमिनेट करके जाता है। इट्स राइट नाउ अ कंप्लीट सर्वाइवल के जो भी टीम सर्वाइव करके जाएगी आपके लिए एक पॉइंट्स का सिलसिला जो कि एंड तक मैं समझता हूँ कि लास्ट जोन तक सर्वाइव कर रही है ना, दैट टीम इज डेफिनेटली गोइंग टू क्वालिफाई, द ओनली टीम। 100% ट्रू, इस पर कोई दो राय रहने ही नहीं वाली। बट T2K दे आर एट द सेंटर, जो कंपाउंड रहने वाला है, एंड इट्स देयर गेम अनटिल अनलेस कुछ यहाँ पे बाकी टीम्स उनको आउटप्ले नहीं करके जाती हैं, उनकी कोई ना कोई खुद गलती नहीं बनती है। T2K के पास एक और अच्छा मैच आने वाला है। चिकन डिनर ना भी सही, अच्छे खासे वो किल पॉइंट्स लेके जा सकते हैं। 9 टीम्स एक्सक्लूडिंग नेम 8 टीम्स को अभी सर्कल के अंदर आना है। अदर साइड के पास सर्कल का एक अच्छा एज है। दे आर ऑल्सो इन द सेफ कंपाउंड। उसके अलावा तीसरा नाम भी था जो कि मैंने मिस कर दिया था, वो सॉल्वर स्पोर्ट्स ही रहने वाला है। बट टीम DRS उनके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि वो किस तरीके से जोन के अंदर आए। सॉल्वर स्पोर्ट्स के लिंकन स्पॉट कर चुके हैं कि दे आर गोइंग टूवर्ड्स द व्हीकल, एंड ये चीज़ उनके लिए थोड़ा सा परेशानी बन सकती है। बट रोशान हाथ में नेड है, सामने टीम हो रही स्पोर्ट्स, मुश्किल बन सकती है दोनों ही टीम के लिए। टीम रेजिसाइड थोड़ा सा भी खामोश रही थी, लेकिन सॉल्वर स्पोर्ट्स के रायलो प्लेयर को पिक ऑफ करेंगे फ्रॉम लेफ्ट पीक। टीम DRS के प्लेयर एक ही पत्थर के पीछे मजीद एक और खिलाड़ी रहेगा। डेल्टा नेट पे कहा जाता है, डेल्टा लोन है, फॉलो ऑन नेट पे से पहले गन स्विच की जाएगी। प्लेयर का बैटल 1v1 बनता हुआ, बट सॉल्वर स्पोर्ट्स नो वे, अपना हार्ड कवर छोड़ के वो आगे आए थे। डेल्टा फिनिश करके जाएंगे। 8 किल पॉइंट्स टीम DRS के पास जाते हुए, और शायद बाकी 2 नॉकडाउन प्लेयर्स को भी ऑन टाइम रिवाइव कर लिया जाएगा। होप स्टिल हाई फॉर टीम DRS। 8 किल पॉइंट्स, आई बिलीव हाईएस्ट इन द लॉबी, एंड लक इज फेवरिंग देम।
जोन का अगला शिफ्ट भी उनके पास आता हुआ। दे विल बी द फर्स्ट टीम, द ओनली टीम जो कि जोन में अपनी जगह बना लेगी। DRS फ्रॉम बॉटम ऑफ द टेबल टूवर्ड्स द 10 स्पॉट, एंड आगे ऊपर जितनी भी टीम रहने वाली है, दे हैव बीन एलिमिनेटेड। नाउ दे हैव टू जस्ट चेज ऑल दोज पॉइंट्स एंड मेक श्योर जो उनसे नीचे टीम रहने वाली है वो उनको कैचअप ना कर ले। That is the big concerning part. यही एक concerning part रहता है। आप देखिए DRS वो सॉफ्ट स्पॉट उस गोल्डन स्पॉट पे आ ज़रूर चुकी हैं जो कि हैशटैग नंबर 8 का रहने वाला है। दे हैव दैट 22 पॉइंट्स, लेकिन R3G बिल्कुल एक ही पॉइंट जो कि मैं समझता हूँ कि पीछे रह के 22 पॉइंट्स उनके भी पास मौजूद इधर रहेंगे। सो देर इज़ डेफिनेटली दैट चांस कि अभी भी R3G DRS ये जो फाइट है ये एक दूसरे के साथ सही ईंट और पत्थर का यहाँ पर से मुकाबला ज़रूर चल रहा है, लेकिन DRS ये और एलिमिनेशन लेने के बाद R3G को एलिमिनेट करते हैं और R3G को जहाँ पर से इनकी जानिब से बैक लाइन की तरफ थ्रो कर दिया जाता है। नाउ द क्वालिफिकेशन इज कम्प्लीटली ईजी। R3G के पास एक डेफिनेट चांस अब रहेगा कि अगर वो इस जगह से भी एलिमिनेट हो जाते हैं तो ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टाइम ये टीम जो कि है हैशटैग नंबर 8 के अंदर ही मौजूद रह के आगे बढ़ते हुए नजर आएगी। बट वी आर डाउन टू द एग्जैक्ट टॉप 3 टीम्स, 7UP, टीम DRS एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द टॉप कंटेंडर्स राइट नाउ द T2K जहां पर उनकी जानिब से 7UP के खिलाड़ियों को एलिमिनेट किया जाता है। DRS अब इनकी क्वालिफिकेशन जो कि है वो तो लाजमी हमें ऑन द 100% पे जरूर जाते हुए देखने को मिलेगी, लेकिन 12 एलिमिनेशन DRS के पास यहाँ पर से मौजूद रहने वाले हैं। अगर T2K को इधर एलिमिनेट कर जाते हैं तो 15 एलिमिनेशन का ये एक चिकन डिनर जो कि वो हासिल किया जा सकता है। डायरेक्टली 25 पॉइंट्स हासिल करना इज गोइंग टू बी डेफिनेटली अ बिग जंप फॉर दीज गाइस। T2K लव आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे। ग्रेनेड हाथ में कुक किया जा रहा है। एग्जाम्पल बिल्कुल सामने इस दरख्त के पास मौजूद रहेंगे। थ्रो किया जाता है ग्रेनेड। एग्जाम्पल की हाफ HP यहाँ पर से गिराई जाएगी। स्मोक थ्रो करते हैं साथ ही साथ, लेकिन एग्जाम्पल आपके ग्रेनेड्स काफ़ी थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि ओवर एक्सटेंड पे ज़रूर थ्रो किया जा रहा है, जिसकी वजह से उनको आई डोंट थिंक सो कि इवन लोकेशन का भी यहाँ पर से आइडिया रहने वाला है। सो ही इज जस्ट थ्रोइंग आउट इन द ब्लाइंड एट दिस पॉइंट। किसी को उठ के किसी एक खिलाड़ी को उठ के जो कि वो पोजीशंस अपनी पकड़नी पड़ेंगी, कि पोजीशंस को जो कि है वो रिवील करना पड़ेगा, बेट बनना पड़ेगा इस जगह पे अगर आप T2K को एलिमिनेट करना चाहते हैं। क्योंकि एग्जाम्पल आप आगे गए, लव आपको स्पॉट डाउन कर लेंगे, नहीं आपको आगे नहीं बढ़ना, आपको आगे नहीं बढ़ना इस जगह से। डायरेक्ट एक एंगल है लव के पास आपके खिलाफ, लेकिन हेड स्पॉट कर दिया जाएगा। एग्जांपल की तरफ से उठेंगे, ये स्प्रे उल्टा लव के ऊपर दिया जाता है, लव को गिराएंगे। दूसरी तरफ से इग्नियस को गिराया जाएगा। थर्ड ग्रेनेड जाता है। दैट्स ऑल ओवर। DRS 15 एलिमिनेशंस और बेहतरीन तरीके से इस आखिरी मैदान का चिकन डिनर अपने नाम हासिल भी करते हैं और इस क्वालिफिकेशन के मयार को भी हासिल करके आगे बढ़ेंगे। किसी भी किस्म का प्रेशर उनके गेम प्ले स्टाइल में, बॉडी लैंग्वेज में रिफ्लेक्ट होता ही नहीं है। दे वर क्वाइट कॉन्फिडेंट। इट वाज क्वाइट एविडेंट कि टीम DRS और लोग चिकन डिनर ना भी लेते हैं, इनफ पॉइंट थे कि वो टॉप 8 में आ चुके थे। अब तो शायद टॉप 5 तक वो पहुंच चुके होंगे। इतने ज़्यादा एडिशनल पॉइंट्स हासिल किए हैं। इट वॉज इंडीड कम बैक।